चलिए स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस-एन-आई रिएक्शन क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे। इसके पहले वाला और वीडियो में आपने धूम मचा के देखा होगा। एस-एन-1 रिएक्शन और एस-एन-2 रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन है। आई होप आपने उनको देखा होगा। अगर नहीं देखा है दोस्तों, तुरंत जाके उनको देखो, बहुत कुछ समझ में आएगा आप लोगों को इस चैप्टर से। ओके दोस्तों, आज का वीडियो है एस-एन-आई मैकेनिज्म क्या होते हैं और एस-एन-1 और एस-एन-2 रिएक्शन में दोनों में अंतर क्या है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। एक तो मैं उसी वीडियो में इसको कवर करने वाला था एस-एन-आई मैकेनिज्म को, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एस-एन-आई मैकेनिज्म और एस-एन-1 और एस-एन-2 दोनों अंतर को हम इसमें बात करेंगे। देखो, कुछ ऐसे भी एस-एन रिएक्शन होते हैं जिसमें है ना विन्यास में प्रतिलोमन मतलब इन्वर्जन नहीं होता है, अर्थात मैकेनिज्म विन्यास के अवरोध के साथ संपन्न हो जाता है। एस-एन-आई रिएक्शन कहलाता है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सबसे ज़्यादा आईएमपी एस-एन-1 और एस-एन-2, इसको कम भी पढ़ेंगे चलेगा। ये रिएक्शन और मैकेनिज्म भी अगर आप याद कर लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। 3 या 4 नंबर का ये सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एस विन्यास को बता रहा है। 1 फेनिल एथेनॉल का ये हमारा फार्मूला है। 1 फेनिल एथेनॉल क्या है ये? 1 फेनिल एथेनॉल का थायोनिल क्लोराइड, ये SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है, के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो 1 फेनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है ये? 1 फेनिल क्या बनता है? क्लोराइड बनता है। SO2 HCl बाहर निकलता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एस-एन-आई रिएक्शन कहेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूं। जब 1 फेनिल एथेनॉल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो फेनिल क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग एस-एन-आई रिएक्शन कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म को नजर डालते हैं। देखो दोस्तों, इसी को हम यहाँ पर लेके गए हैं। ये हमारा कार्बन है, ये आपका बैक बॉन्ड है, ये आपका फ्रंट बॉन्ड को बता रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, बॉन्ड बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एमी का मतलब मेथिल है, पीएच का मतलब फेनिल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर है मेरे पास OH, ठीक है। अब ये हमारा रिएक्टेंट है ये, और SOCl2 यहाँ पर है, आप लोग देख पाएंगे। ये S है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 बार क्लोरीन है मेरे पास, ठीक है। तो जैसे मैं इनको रिएक्शन कराऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पर HCl बन के क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। तो ये HCl बन के क्या हो गया? रिलीज हो गया। अब दोनों को आपस में हम क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए। देखो मिलाओ, कार्बन का मेरा कार्बन, एमी का एमी मतलब मेथिल है, पीएच का फेनिल है, और हाइड्रोजन का मेरा हाइड्रोजन है। बीच में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन और सल्फर का यहाँ बन गया बॉन्ड बन गया, और फिर सल्फर का सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, क्लोरीन का मेरा क्लोरीन है। हम सबको पता है यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचता है, खींचने के कारण इस पर माइनस चार्ज लग जाएगा। तो दोस्तों ये बॉन्ड क्या कर लेगा? ब्रेक कर लेगा। क्यों? हम पहले से पढ़ रहे हैं कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो सिंपल हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर कार्बन और इतना को अलग कर लेते हैं, इतना को अलग कर लेते हैं। देखो कार्बन को मैंने इतना को अलग कर लिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा लिया। ओके, बनाने के लिए जब प्रयास करेंगे ना, और कॉपी पेन लेके बैठेंगे और खुद बनाएंगे, थ्योरी जाए भाड़ में, ठीक है। पहले ये रिएक्शन को देखो, बनता क्या है, लेते क्या है, बनाते क्या है, प्रोडक्ट बनता क्या है, वो ध्यान रखना है। कुछ भी तो नहीं हुआ है। यहाँ पर OH को हटाया है किसने? एक क्लोरीन ने तो हटाया है बस, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, अब दोस्तों ये दोनों तो ब्रेक डाउन हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर सल्फर देख पा रहे हैं, ये मेरा सल्फर है, ठीक है। सल्फर के साथ एक क्लोरीन अटैच है, ये क्लोरीन अटैच है, दिख रहा है। 2 ऑक्सीजन है मेरे पास, एक ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसके पास आ गया माइनस चार्ज। ये डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड ही है, सेम टू सेम, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जब ये रिएक्शन करेगा दोस्तों, तो ये हमारे पास जो माइनस चार्ज है वो इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड के लिए आएगा। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लस के पास जा करके क्या कर लेगा? यहाँ पर बॉन्ड बना सकता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के 6 है। देखो 2 2 4 2 6, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, वैसे तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं, देखो मिलाओ, पीएच का पीएच हो गया, मेथिल का मेथिल हो गया, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, कार्बन का मेरा कार्बन, और कार्बन से बॉन्ड बन रहा है मेरे पास क्लोरीन, और ये फिर टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि SO2 बन के ये क्या हो गया? मेरे पास बाहर हो गया, ये हमारा बाहर हो गया। HCl पहले का निकल चुका है इस तरीके से। अगर समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, पूरा समझ आएगा। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग ले लिए सब लोग।
एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, देखो हम लोग बना सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को मिटा के मैकेनिज्म को बताता हूं, ठीक है। ये तो इसका रिएक्शन हो गया ना, चलो एक बार मैं इसके मैकेनिज्म को भी बता सकता हूं कि इसका मैकेनिज्म क्या क्या हो रहा है, देखते हैं एक बार। चलिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि याद नहीं हो रहा है सर करके, तो मैं ये आप लोगों को बता सकता हूँ स्टूडेंट कि इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम इसको लेंगे, ये मेरे पास कार्बन है और यहाँ पर फेनिल है, यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन और यहाँ पर है मेरे पास OH और मेरे पास है SOCl2 है ना। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन लिया, यहाँ पर सल्फर, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और यहाँ पर है मेरे पास क्लोरीन। दैट इज क्लियर बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर HCl को हम क्या करने की बात कर रहे हैं, निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये HCl क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। बचा रह गया क्या, कुछ नहीं करना है, उठा के रख देना है। पीएच का पीएच, मेथिल का मेथिल और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। क्लियर हो, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, मेरे पास भाई क्लोरीन है। इतना बात सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये दोनों अलग हो जाएगा। कार्बन के पास प्लस चार्ज लग जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये मेथिल है, ये फेनिल है, ये प्लस चार्ज लग गया। और मेरे पास और क्या बचा हुआ है, मेरे पास प्लस में बचा हुआ है, एक और चीज बचा हुआ है, मेरे पास सल्फर है और यहाँ पर माइनस चार्ज ऑक्सीजन है, इसी का माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना, तो ये सल्फर का, ये सल्फर से जुड़ा है मेरे पास ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के पास है मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस चार्ज हो गया। अब यहाँ पर है मेरे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर है मेरे पास क्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। ओके, अब देखो होगा क्या, ये बॉन्ड बनाने के लिए इधर आएगा और एक लोन पेयर इससे क्या करेगा, अटैच कर लेगा, अर्थात ये पूरा हमारा अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन के बाहर निकलेगा, मेरे पास SO2 बन के बाहर निकल गया। बचा रह गया क्या, रिपीट करो, देखो कार्बन बचा है, मेरे पास बचा है हाइड्रोजन, मेरे पास बचा है मेथिल और मेरे पास बचा है फेनिल और मेरे पास बचा है मेरे पास Cl। अब यही हमको बनाना था इस प्रोडक्ट में, ये देखो बस यही इसका मैकेनिज्म है। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैं मेहनत करके आप लोगों को बहुत अच्छे बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग बस मेहनत करो तो सब चीज आपको मिलेगा। अब फ्रेंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर क्या है, दोनों को भी हम कवर कर लेते हैं क्योंकि वो पेपर में पूछा जाता है, तो साथ में हम उनको भी निपटा देते हैं ताकि और आगे जो रिएक्शन है एक वीडियो में और पूरा रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर हम लोग एरिल हैलाइड की ओर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, इस हमारे पास जो सेमेस्टर है इसमें आप लोगों को क्वालिटी भी अच्छा लग रहा होगा, है ना। भले हम चाक डस्टर वाले इंसान है, क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों का प्रेम बना रहे और आप सब लोग इनको रुझान के साथ पढ़े। चलिए दोस्तों SN1 SN2 रिएक्शन में अंतर को समझते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर को समझते हैं। बहुत इजी है, जैसे कि आपने देखा है कि यह दो पदों में होता है। जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में चलता है और SN2 जो रिएक्शन होता है वो एक ही स्टेप में चलता है, कंप्लीट होता है। दूसरा है यह फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है और ये जो SN2 रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है। याद रखना, ये 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर को याद कर लेना और यहाँ पर 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर को याद कर लेना। याद करने का तरीका है, अगर आप भूल जाते हैं कि SN1 रिएक्शन कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो SN1 जो रिएक्शन होगा मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा और जो SN2 रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा है संक्रमण अवस्था इसमें नहीं बनता है, लेकिन इसमें देखो SN2 में संक्रमण अवस्था क्या होता है, बनता है। चौथा है इसमें कार्बोकेटायन अर्थात कार्बोनियम आयन बनता है, जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, कार्बोकेटायन बनता है, लेकिन इसमें कार्बोकेटायन क्या होता है, नहीं बनता है। पांचवा है यह अभिक्रिया तृतीयक व द्वितीयक एल्किल हैलाइड में होता है, अर्थात टर्सरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में ये चलता है। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है वो केवल किस में चलता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में चलता है और कहीं पर कंडीशन के बेस पर कुछ सीमा तक सेकेंडरी हैलाइड में पाया जाता है। इस तरह से ये इसका अंतर है। आप वीडियो को थोड़ा देख लेना अच्छे से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया आप सबने, ठीक है। अब इसको नोट डाउन भी कर लेना है। मैंने
जो चीज़ हमारे लिए आईएमपी है उसी अंतर को मैंने आपके लिए काट छांट के लिखा हुआ है। आई होप आप सब लोग भी इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। काफ़ी अच्छा वीडियो है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एसएनआई रिएक्शन क्या होते हैं और SN1 SN2 में अंतर क्या होते हैं। इनको हमने बहुत अच्छे ढंग से डिटेल किया दोस्तों। और जो आपके एग्जाम के बेस पर ना जो चीज़ें पढ़ना है यही सब चीज़ आपको पढ़ना है। जो चीज़ काम का नहीं है उसको मैं काट छाट के ऑलरेडी मैं निकाल दे रहा हूँ, नोट्स बना के दे रहा हूँ आपको। बस लिखना आपको पड़ेगा भाई, क्योंकि आप बोलोगे सर इसको लिख के दो, तो भाई मेरे पास ऐसा नहीं है। देखो मैं डीएससी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों का डीएससी का नोट्स मैंने तैयार किया, बहुत टाइम लगा है ना। अब ये तो इतना लंबा चौड़ा कहानी है, ये सब के लिए नोट्स बनाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। आधा टाइम मेरा उसमें नोट्स बनाने में जाएगा, क्योंकि मैं बुक लेता हूँ सीधा इस तरीके से है ना। और जो जो चीज़ें हमारे पास ज़रूरत का चीज़ है इस तरीके से, और ये 12वीं के बेस पर है ज़रूर, लेकिन कोई कोई चीज़ को ना कट करके इधर उधर करके दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, चाहता तो मैं 12th के बेस पर मैं पढ़ा देता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जो हमारे पास सिलेबस में है और जो एनईपी के अकॉर्डिंग जो हमारे किताब में दिया गया है मैं उसी को फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि उसके अकॉर्डिंग चलूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और जितने भी आपके दोस्त तैयार हैं ये हर बार मैं कहता हूँ शेयर कर देना। आप लोगों के शेयर कर देने से बिगड़ नहीं जाएगा। व्हाट्सअप में ग्रुप में डाल दो, कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ डाल दो है ना। और स्टेटस लगा लिया करें ताकि प्रचार प्रसार हमारा आप लोग करें। मेहनत काफ़ी है, देख रहे हैं आप लोग कितना मेहनत है। रातों रात जग जग के 11 बज रहे हैं, अभी देखो 12 बज रहे हैं और वीडियो बन रहा है, राइट ना। आप सब लोग सो गए हैं लेकिन मैं जग जग के वीडियो बना रहा हूँ, राइट दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसका कदर आप लोग करें और काफ़ी अच्छा नंबर लाइए, हमें खुशी महसूस होगी। और ये फ्री क्लासेस है, किसी भी तरह का इसमें फीस नहीं है, ओके, फ्री है। अगर आप चाहें बीएससी 4th सेमेस्टर में अगर ग्रुप में ज्वाइन करें है ना, हमारे पास ऑलरेडी 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप फुल होने वाला है ना। तो अगर चाहे तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8818867195। इस नंबर पर मुझे अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम बताना और मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना कि सर इस नंबर को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैं यहाँ से हूँ करके मैं लिंक दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना और अपना ख्याल रखना दोस्तों। चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।